गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑफ तो ऑन है। हाँ अच्छा उधर ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश ठीक ठीक ठीक। हाँ आज हम लेसन में थोड़ा बड़ो है निपटाई दिए। सब्जेक्ट इंग्लिश। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हमने पढ़ा था प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन कहते किसे? प्रोनाउन ए वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ए वर्ड दैट यूज्ड इन place of noun is called pronoun। ठीक है, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ए वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द है जो किसी संज्ञा के जगह पर या संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन या हम इसको बोलते हैं सर्वनाम के प्रकार। के प्रकार। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार। नंबर फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। नंबर सेकेंड है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर थर्ड है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर फोर है रिलेटिव्स। रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर फाइव रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर सिक्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर सेवन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर एट है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर नाइन है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ये हमारे नाउन के प्रकार हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव्स प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। इनकी एक मिनट हम लोग हिंदी देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को बोला जाता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रश्न सूचक। या तो हम इसको प्रश्नवाचक बोले या प्रश्न सूचक बोले, दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद में इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम।
अगला हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, इंडिकेट करते चले इसको। रिफ्लेक्सिव रेसिप्रोकल वाचक सर्वनाम। अगला है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब विभाग सूचक सर्वनाम। लास्ट का है इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये हमारे सर्वनाम के प्रकार हैं। इंग्लिश में सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं, 9 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव्स प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और लास्ट का है इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। इनको हम थोड़ा सा विस्तार से करेंगे। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। ये हमारे सर्वनाम के प्रकार हैं या प्रोनाउन के काइंड्स हैं। अब हम नंबर 1 हेडिंग डालेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं इसको पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन से हमें किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रोनाउन से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर का बोध होता है उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे एज आई एम गोइंग, ठीक है, यू आर ईटिंग। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा आई क्या है, पर्सनल है, यू क्या है, पर्सनल है। आई का यूज़ यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन की तरह हुआ है, यू का यूज़ पर्सनल प्रोनाउन की तरह हुआ है, ठीक है। आगे हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। पर्सनल, देयर आर 3 पर्सन या 3 पर्सन इन द पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है स्पीकर, हम इसको बोल सकते हैं स्पीकर। सेकेंड है लिसनर, थर्ड है स्पोकन, अबाउट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है, बात करने वाला, ठीक है। सेकेंड पर्सन जो सुनने वाला है, ठीक है, जिससे बात की जा रही है। 2 लोग हैं, एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है। सुनने वाला हमारा सेकेंड पर्सन है, जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो यहाँ पर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकेंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में कोई बात की जा रही है। इसकी टेबल बनाते हैं अब हम लोग, ठीक है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। जैसे
पर्सन नॉमिनेटिव केस पर्सन नॉमिनेटिव केस possessive adjective objective case लास्ट का है हमारा possessive प्रोनाउन। ठीक है, इस टेबल को थोड़ा समझते हैं। इसमें थर्ड पर्सन यूज होंगे, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। सेकेंड पर्सन में आता है यू। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। ठीक है, ही, शी, इट और दे। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस लेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव केस आई का बनता है मी, वी का बनता है अस, यू का बनता है यू, ही का बनता है हिम, ठीक है। शी का बनता है हर, इट का बनता है इट, दे का बनता है देम। ठीक, अब आगे हम देखते हैं इसका। फर्स्ट पर्सन आई, ऑब्जेक्ट केस मी। अब इसका पजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव में ये रहता है माई, ये हो जाता है आवर, यू का यू रहता है। ठीक है, ही का हो जाता है हिज, शी का हो जाता है हर, इट का हो जाता है इट, दे का हो जाता है देयर, ठीक। अब इसके बाद में हम देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन में आई का हो जाता है माइन, अस का हो जाता है आवर्स, यू का हो जाता है योर्स, हिम का हो जाता है हिम का हिज होता है, इसमें हर का हर होता है। ठीक है, और इट का कुछ नहीं होता है, या होता है तो इट ही होता है। ठीक है, दे का देयर्स। ठीक है, ये इसकी टेबल है। फर्स्ट पर्सन, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या बनते हैं? फर्स्ट पर्सन में आई भी होता है, आई है सिंगुलर, वी है प्लूरल। ठीक है, माई आई का बनता है पजेसिव एडजेक्टिव माई, ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी, पजेसिव प्रोनाउन बनता है माइन, वी का बनता है आवर, ऑब्जेक्टिव केस बनता है अस, पजेसिव प्रोनाउन बनता है आवर्स, यू का बनता है यू, यहाँ पर भी यू रहता है, यहाँ पर योर्स हो जाता है। ठीक है, ही का हिज हो जाता है, यहाँ पर हिम हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर हिज हो जाता है। ठीक, यहाँ पर इसको होना चाहिए हिज हर। ठीक, शी हर, इट, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। ठीक, या बनता नहीं, या बनता है तो इट ही बनता है। दे का देयर, दैम देयर्स। ठीक, ये हमारी पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है। इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन किसी क्वेश्चन को करने या कहने का काम करे।
जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एज जैसे इसमें वर्ड यूज होते हैं वाई, वेयर, व्हेन, विच, ठीक है, इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, योर नेम, इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं। जिस प्रोनाउन में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें वर्ड होते हैं वाई, वेयर, व्हेन, विच, एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है क्योंकि ये कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या हम कह सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगला हम देखते हैं रिलेटिव्स प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव्स प्रोनाउन, रिलेटिव्स प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज किसी नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। रिलेटिव्स प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज किसी नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसमें वर्ड यूज होते हैं हु, हुम, दैट, विच, हु, हुम, दैट, विच, ठीक है, हु, हुम, दैट, विच, ये हम लोगों ने यूज़ किए थे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, लेकिन यहाँ भी यही वर्ड यूज़ होते हैं। इसको एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना ज़रा। एग्जाम्पल्स, आई मीट माई ब्रदर, ब्रदर हु गेव मी ए बुक, ठीक है। आई नो द बॉय हु स्टोलन माई पेन, ठीक है। यहाँ पर हु का यूज़ क्वेश्चन मार्क की तरह नहीं हो रहा है, यहाँ पर इसका यूज़ संबंध बताने के लिए हो रहा है, ठीक है। आई हैव रीड द बुक दैट यू गेव मी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, इसमें फुल स्टॉप का यूज़ होता है। आई मेट माई ब्रदर हु गेव मी बुक, ठीक है, हु का यूज़ संबंध प्रकट करने के लिए हो रहा है। यहाँ पर आई नो द बॉय हु स्टोलन माई पेन, यहाँ पर हु का यूज़ संबंध प्रकट करने के लिए हो रहा है। यहाँ पर दैट का यूज़ किस लिए हो रहा है, आई हैव रीड द बुक दैट यू गेव मी, ठीक है, दैट यू गिव मी, तो यहाँ पर दैट का यूज़ किस लिए हो रहा है, यहाँ पर दैट का यूज़ हो रहा है संबंध प्रकट करने के लिए, ठीक। अब अगला हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगला नंबर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन सेंटेंस में प्रेजेंट या सेंटेंस में यूज सारे व्यक्तियों वस्तुओं को सूचित करे उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं या व्यक्तियों को प्रकट करता है या उसको सूचित करता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एज
as either, neither, each, ठीक है, each। इस तरह के होता है जो प्रोनाउन सेंटेंस में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर, नाइदर, नन, ईच, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, टेक आइदर ऑफ टू मैंगोस, ठीक है। टेक आइदर ऑफ टू मैंगोस, नाइदर ऑफ टू सिस्टर कम हेयर, नाइदर ऑफ टू सिस्टर कम हेयर। अगला सेंटेंस देखो, ईच ऑफ टू स्टूडेंट कैन गो, ईच ऑफ टू स्टूडेंट कैन गो, ठीक है। इसमें सिस्टर्स एस नहीं लगता है क्योंकि इनमें से क्या होता है, टेक आइदर ऑफ टू मैंगो, इसमें से बोला गया है कि इनमें से प्रत्येक में से कोई दो ले लीजिएगा आप, ठीक है। नाइदर ऑफ टू सिस्टर कम, ईच ऑफ, यहाँ पर आइदर, नाइदर और ईच का प्रयोग किसमें हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें वर्ड का यूज होता है एज, दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक है। इस तरह का वर्ड का यूज होता है। दिस, दोज, इस तरह के वर्ड का यूज होता है। ये क्या है, ये हमारा सिंगुलर है, नियर के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। फार के लिए यूज होता है, मतलब दूर की वस्तुओं के लिए यूज होता है। ये क्या है, प्लूरल है, नियर के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हमारा प्लूरल है, किसके लिए यूज होता है, फार, मतलब दूर की वस्तुओं के लिए यूज होता है। दिस, दैट, दीज, दोज, सिंगुलर है ये, दैट भी सिंगुलर होता है, एक वस्तु के लिए यूज होता है, ये भी एक वस्तु के लिए यूज होता है, लेकिन ये नियर के लिए यूज होता है, ये फॉर दूर की वस्तुओं के लिए यूज होता है। दीज प्लूरल है, पास की वस्तुओं के लिए यूज होता है। दोज प्लूरल है, दूर की वस्तुओं के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई पेन, ठीक है। दैट इज योर बुक, these are books, these are books, those are pens, ठीक है। दिस इज माई पेन, ये क्या हो गया, यहाँ पर दिस का यूज हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिव की तरह, यहाँ पर दैट का यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह हुआ है, दिस का यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह हुआ है, दोस का यूज यहाँ पर किसके लिए हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वस्तुओं के लिए, पास के लिए, दूर के लिए, पास के लिए, दूर के लिए।
एक वस्तु के लिए, बहुत सारी वस्तुओं के लिए, एक वस्तु के लिए, बहुत सारी वस्तुओं के लिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हमें कुछ पता नहीं चलता है तो वो प्रोनाउन होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल, वन, नन, सम, समबडी। ठीक है, इस तरह के वर्ड का इसमें यूज़ किया जाता है। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का जब हमें पता नहीं चलता है तो उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स, नन कैन हेल्प मी। ठीक है, सम स्टूडेंट कम हेयर, सम स्टूडेंट कम हेयर। ठीक, उसके बाद में somebody has stolen my pen। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल का यूज़ इसमें किया जाता है। नन पता नहीं कौन था, अनिश्चित है। सम, इसमें भी कोई निश्चित नहीं हो रहा है। तो ये सारे क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जिससे कुछ भी निश्चित ना हो सके वो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं। ठीक, आगे के कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, उनको हम कल कंप्लीट करेंगे।